नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव 10 पर। तो आज हम राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जो कि आपने शायद ही आज से पहले कभी सुनी होगी। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। 1818 1820 के आसपास का एक ऐसा समय था राजस्थान में जब अंग्रेज अधिकारी राजस्थान की रियासतों के राजा महाराजाओं के साथ में सहायक संधियां कर रहे थे। तो 1818 में लगभग सभी रियासतें राजस्थान की जिसमें सहायक संधियां हो चुकी थी, लेकिन 1823 के अंदर लास्ट शुरू ही ऐसी रियासत थी जिसमें सहायक संधि की गई थी। अंग्रेजों के अपने प्रतिनिधि होते थे, जैसे साल्स मेड कॉफ है, जो कि राजस्थान में एक ऐसा प्रतिनिधि था अंग्रेजों का जो कि इन सहायक संधियों को करवाता था। इन सभी संधियों के बाद में जितने भी राज्य थे, जितनी भी रियासत थी, उन पर अंग्रेजों का एक प्रकार का हस्तक्षेप हो जाता था। अब भारत के अंदर अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो पद था वो था गवर्नर जनरल का। उनके नीचे जो काम करने वाले थे उनको बोलते थे एजीजी, मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो कि राज्यों के अंदर जैसे राजपूताना है उनके अंदर जो सबसे सर्वोच्च अंग्रेज अधिकारी होता था वो होता था एजीजी, मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब उन एजीजी ने सभी राजस्थान की रियासतों पर, मतलब राजपूताना की रियासतों पर रेजिडेंट या फिर पॉलिटिकल एजेंट तैनात किए थे, जो कि उन पे जितनी भी रियासतें हैं उनका ध्यान रखते थे। अब राजस्थान की 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान के अंदर है एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और राजस्थान के सबसे पहले एजीजी थे इब्राहिम लॉकेट। और राजस्थान के जो पहले बात करें कि रेजिडेंट जो है वो कौन थे, उसका नाम तो जो है एल्टरॉनी जो है उनका नाम था। बात करें 1857 की क्रांति की तो राजस्थान में 6 सावनियाँ थी: नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, ब्यावर। लेकिन इनमें से 2 सावनियाँ ऐसी थी जिसने 1857 की क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था, खेरवाड़ा और ब्यावर। ऐसी 2 सावनियाँ हैं। अब इन सावनियों के जितने भी थे उनके अलग अलग जो है जितने भी सैनिक थे वहाँ पर रहते थे, जिनमें भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक सब थे। अब बात जो है 28 मई 1857 की बात है। रात के लगभग 1 बजने को आ गए थे। वहां की जो सैनिक सावनी जो है उन्होंने अचानक ही जो है विद्रोह की शुरुआत कर दी, और उन्होंने विद्रोह करके जो वहां के स्पॉटिश वुड और न्यूबरी जो है उनको मौत के घाट उतार दिया, जबकि कर्नल पेनी की तो हार्ट अटैक से ही मौत हो गई, जबकि कुछ ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जो कि घायल हो गए। अब काफी सारे जो है जो विद्रोही थे वो वहां से उठकर जो है दिल्ली की तरफ जो है वो प्रस्थान करने लग गए थे। ये बात 18 मई 1857 की है, जबकि 30 मई 1857 को वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे। और ये नसीराबाद की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, और उन्होंने 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ में मिलकर दिल्ली की तरफ कूच कर गए। लेकिन इनमें से भी जो काफी जो ऐसे जो अधिकारी थे और काफी थे जो है उनको तो मौत के घाट ही सुला दिया। अब जब ये बात नीमच के अंदर बैठे अंग्रेज अधिकारियों को पता चली तो उनके अंदर भी एक डर का माहौल हो गया कि अगर मतलब यहाँ पर भी जो सैनिक है उन्होंने विद्रोह कर दिया तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने जितने भी भारतीय सैनिक है उनको वफादारी की जो है शपथ दिलाने का, मतलब शपथ दिलाई थी। तो उन्होंने सभी भारतीय सैनिकों को इकट्ठा किया और उनको वफादारी की शपथ दिलाई, लेकिन मोहम्मद अली बेग ने इस वफादारी की शपथ को लेने से मना कर दिया। तो उसी समय नीमच के अंदर 3 जून 1857 को जोध सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हो गई थी। उन्होंने ऐसी मतलब वहां पर क्रांति की इतनी मतलब जो है लूटपाट मचाई, और काफी सारे जो अंग्रेज अधिकारी जो थे उनको तो मौत के घाट चला दिया, जबकि उनके नेतृत्व में वो भी जो है दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे। वहां की जो देवली जो अंग्रेज जो सावनी थी उनके साथ में मिलकर वो भी दिल्ली की तरफ चले गए, जबकि कुछ ऐसे जो लगभग 40 अंग्रेज परिवार थे जो कि उस सावनी से उन विद्रोहियों से बचकर भाग निकले, और वो वहां से भागकर
जो चित्तौड़गढ़ के अंदर एक किसान था जिसका नाम था रोगाराम, उन्होंने अपने यहाँ पर उनको शरण दी। जब ये बात मेवाड़ के कैप्टन सोवर्स को पता चली कि वो अंग्रेज अधिकारी जितने भी जो भाग कर आए थे वो सारे वहां पर है, तो वो वहां पर गए और उन्होंने वहां से उस अंग्रेज अधिकारियों को छुड़ाकर वापस जो है मेवाड़ लेके आए। और मेवाड़ लाने के बाद में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी ने उन्हें जग मंदिर जो महल है, उन्होंने वहां पर उनको शरण दी और वहां पर उन्होंने उनको रखा। और आप इनसे देख सकते हैं कि स्वरूप सिंह जी का और अंग्रेजों का मतलब कितना मतलब तालमेल था। स्वरूप सिंह जो है अंग्रेजों के कितने वफादार थे कि उनको 1857 की क्रांति में अपने यहाँ पर शरण दी। और उन्होंने एक स्वरूप शाही सिक्का भी चलाया जिसके ऊपर स्पष्ट लिखा था दोस्ती लंदन। इसका मतलब है कि वो अंग्रेजों के कितने वफादार थे। आज हमने नसीराबाद और नीमच छावनी के अंदर क्या क्या हुआ उनकी संपूर्ण जानकारी को हमने पढ़ा था। और एग्जाम के अंदर इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि इनसे पूछे जाते हैं, किस छावनी ने योगदान दिया, किसने मतलब उसमें भाग लिया ही नहीं, और कौन से अधिकारी थे, किसके अंदर किसने मतलब जो है नेतृत्व किया, तो वो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ये हमारा 1857 की क्रांति का पहला पार्ट था। तो हमारा 1857 की क्रांति का दूसरा पार्ट देखना नहीं भूले। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।